Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 3, logarithm. Exercise 3.2 on book page number 65 and question number 5. Question number 5 of exercise 3.2 is evaluate. इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने उनको एवेल्यूएट करना है। तो नंबर 1 जो है वो है log 1/128 to the base 2 and the number 2 is log 512 to the base 2 into square root of 2। तो पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 है log 1/128 to the base 2। तो सोल्यूशन इसका हम कैसे फाइंड करेंगे? log 1/128 टू द बेस 2 है। हम इसको सबसे पहले x के इक्वल लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू log 1/128 टू द बेस 2। ठीक है, जब हम इसको x के इक्वल हमने लेट कर लिया, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/128 और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि ये किसके इक्वल आएगा। तो देखिए 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/। अब 128 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है और 128 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 रेज़ टू पावर 7। 1/2 रेज़ टू पावर 7 है। नेक्स्ट स्टेप में 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, हम इस 2 रेज़ टू पावर 7 को जब नोमिनेटर में लेके आए तो 2 रेज़ टू पावर -7 हो गया। अब ये किसके इक्वल है? 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर -7। तो अब देखें इन दोनों की बेसिस क्या है? सेम है। ठीक है, 2 इक्वल है 2 के, तो हम बेसिस को कंसीडर नहीं करेंगे। जस्ट पावर्स देखिए x किसके इक्वल है? -7 के। तो x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू -7। दस x इज इक्वल टू किसके इक्वल है? -7 के। तो यहाँ पे क्या होगा कि -7 इज इक्वल टू log 1/128 रेज़ टू पावर 2। तो ये हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह पार्ट 2 देखें। log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सोल्यूशन देखें, log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो जब हम इसको सेम एज पार्ट 1 लेट करेंगे x के इक्वल, ठीक है, तो क्या होगा? log 512 टू द बेस 2 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे ये जो आपके पास है ये नीचे 2 लिखा हुआ है, ये 2 बाय मिस्टेक है। इस 2 को आपने कंसीडर नहीं करना, ये 2 नहीं है। जस्ट log 512 टू द बेस 2 रेज़ टू पावर 2 है। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर x इज इक्वल टू 512। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऊपर इसकी पावर x भी है, तो इसको ओपन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल पावर x किसके इक्वल होगी? 512 के। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट और रेडिकल किसके इक्वल होता है? 1/2 के। तो यहाँ हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर दिया 8 रेज़ टू पावर 1/2 होल पावर x इज इक्वल टू 512। अब जब हम इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो क्या होगा? 8 रेज़ टू पावर x/2 इज इक्वल टू 512 को भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो 512 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? 8 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए दोनों की बेसिस सेम है, क्या है? 8 इज इक्वल टू 8। जस्ट हम पावर से एक दूसरे के इक्वल है, तो पावर्स जो है हम देखेंगे तो x/2 किसके इक्वल होगा? 3 के। यहाँ से x/2 इज इक्वल टू 3। हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो 2x के नीचे डिवाइड हो रहा है, इसकी जब साइड चेंज करेंगे
तो ये 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 2 6 होगा, तो x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 इज इक्वल टू log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 3.2 का वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। x की वैल्यू फाइंड करनी है इन स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं हमने उनमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पार्ट 1 क्या है, log of x to the base 2 is equal to 5, log x to the base 2 is equal to 5। तो सोल्यूशन देखिए हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो log of x to the base 2 is equal to 5, ये हमारे पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5। अब 2 रेज टू पावर 5 मीन्स 2 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 32 के। तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 32। ये हमने पार्ट 1 में x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5, यानी 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, log 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखिए log 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू x, ये हमारे पास लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, हमने इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बेस 81 है, 81 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से हमने 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, तो 81 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 9 रेज टू पावर 2 होल पावर x इज इक्वल टू 9। फिर ये 2 जो है वो x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 9 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 1। अब ये जो बेसिस है दोनों की ये सेम है, 9 और 9, तो अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी एक दूसरे की क्या होगी, इक्वल होंगी। तो पावर्स क्या है, 2x इज इक्वल टू 1, 2x जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब साइड चेंज करेंगे तो ये 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1/2, और ये x की रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इस स्टेटमेंट में अगर हमारे पास log 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू 1/2 हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, log 8 रेज टू पावर 64 इज इक्वल टू x/2। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या है, log 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू x/2। ये हमारे पास जो है वो लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया सबसे पहले। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, बेस 64 थी, 64 रेज टू पावर x/2 इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 64 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 8 रेज टू पावर 2 होल पावर x/2 इज इक्वल टू 8। जब हम ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे x/2 के साथ तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास आएगा 8 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1 इसलिए लगाया है कि जिस भी नंबर की पावर कोई भी आपको उसके ऊपर मेंशन ना हो तो मीन उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे भी देखिए बेसिस दोनों की सेम है, इसकी बेस भी 8 है और इसकी बेस भी 8 है, तो पावर्स भी एक दूसरे की क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1, ये आंसर है। यहाँ पे क्या है कि log 8 टू द बेस 64 इज इक्वल टू 1/2।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हमने बेस x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए सोल्यूशन log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 2 है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, x रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 64। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, 8 रेज टू पावर 2। x रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिस जो है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। पावर सेम है तो अब हम इनके पावर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट बेसिस जो डिफरेंट है वो लिखेंगे। तो बेसिस यहाँ पे क्या है, x किसके इक्वल है, 8 के। तो x का आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 8 मीन्स log 64 to the base 8 is equal to 2. Next part number 5 is log x to the base 3 is equal to 4. तो सोल्यूशन देखें, log x to the base to the base 3 is equal to 4। ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमेटिक फॉर्म है। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखना है तो क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब यहाँ पे है x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4। तो मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 81। तो x किसके इक्वल होगा, 81 के। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, 81। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, log 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.2 जो है हमारे इस लेक्चर में कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट बुक पेज नंबर 65 पे एक्सरसाइज 3.2 के बिल्कुल नीचे आपको हेडिंग नज़र आ रही है, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, ये हम पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखें इन 3.2.2 यानी पिछले सेक्शंस में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कॉमन लॉगरिथम हैविंग बेस 10। हम ये इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं कॉमन लॉगरिथम क्या होता है जिसमें बेस 10 होती है। कॉमन लॉगरिथम इज आल्सो नाउन एज डिकेडिक लॉगरिथम्स नेम्ड आफ्टर इट्स बेस 10। कॉमन लॉगरिथम को डिकेडिक लॉगरिथम्स भी कहते हैं। कब से कहते हैं, जब से हमने इसकी बेस 10 रखी है तो बेस 10 के बाद से उसको डिकेडिक लॉगरिथम्स भी कहते हैं। डिकेडिक क्यों, क्योंकि 10 जो है वो डिकेड के इक्वल भी होता है, इसलिए। वी यूजली टेक log ऑफ x टू मीन। हम जब आमतौर पे log ऑफ x ठीक है लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि log x टू द बेस 10, इसमें बेस 10 भी है। एंड दिस टाइप ऑफ लॉगरिथम इज मोर कन्वीनियंट टू यूज इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। और इस तरह का जो लॉगरिथम होता है ठीक है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम उनको न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। जोहन नेपियर prepared the logarithms table to the base e. Napier's logarithms are also called natural logarithms. जोहन नेपियर ने ठीक है लॉगरिथम टेबल जो है वो प्रिपेयर किया है बेस ई के लिए, कि उसकी बेस क्या है, लॉग की ई है। तो उसको नेपियर्स लॉगरिथम्स को नेचुरल लॉगरिथम्स भी कहा जाता है। He released the first ever log table in 1614। उसने सबसे पहला जो लॉग टेबल रिलीज किया था वो कब किया है, 1614 में। log x to the base e is conventionally given the notation natural log of x। जो हमारे पास होता है log x जिसकी बेस e होती है उसको हम आसानी के लिए जो नोटेशन है उसकी वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x। इसको हम ये कहते हैं एल एन एक्स मीन नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, जो हमारे पास लॉग होता है log ऑफ x टू द बेस e, उसकी जो आसान तीन नोटेशन है वो क्या है, एल एन एक्स मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ x हम इसको
रीड करते हैं। इन मैनी थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशंस इन साइंस एंड इंजीनियरिंग के बहुत सारी जो नज़रियाती इन्वेस्टिगेशंस हैं साइंस और इंजीनियरिंग में, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू हैव अ बेस ई, ये बहुत आसान है, ठीक है, इस ऑफन इसको बहुत आसान से कहा जाता है कि ये क्या है, बेस ई के साथ है। एन इरेशनल नंबर, ई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है और उसकी वैल्यू क्या है 2.7182818 अप टू सो ऑन। ई की वैल्यू है 2.7182818 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है अब लॉज ऑफ लॉगरिथम के, लॉगरिथम्स के लॉज क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन दिस सेक्शन वी शैल प्रूव द लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड देन अप्लाई देम टू फाइंड प्रोडक्ट्स, क्वोशंट्स, पावर एंड रूट्स ऑफ नंबर्स। इस सेक्शन में हम लॉगरिथम्स के कुछ लॉज को प्रूव करेंगे और फिर इनको नंबर्स के प्रोडक्ट्स, क्वोशंट्स, पावर्स और रूट्स पे रूट्स फाइंड करने के लिए अप्लाई करेंगे कि हम कैसे जो है लॉगरिथम्स को यूज करके नंबर्स के रूट्स, पावर्स, क्वोशंट्स और प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 इज क्या है, लॉग एम एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। कि अगर हमारे पास, ठीक है, लॉग में दो नंबर्स क्या हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम उन पे अलग अलग लॉग अप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर्स आपस में ऐड होंगे, मल्टीप्लाई का साइन नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे m और n के दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम इनको अलग बारी बारी इन पे लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। द नंबर 2 इज log m ओवर n टू द बेस a। अब यहाँ पे ये m और n जो दो नंबर्स हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा, जब डिवाइड हो रहे हों और साथ log हो, जब हम इन दोनों पे बारी बारी अलग अलग log अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a के फिर क्या होगा, log ऑफ m टू द बेस a में से हम माइनस करेंगे log ऑफ n टू द बेस a को। नंबर 3 है log ऑफ m रेज टू पावर n टू द बेस a, ठीक है, इज इक्वल टू n log m टू द बेस a। ये रूल जो है वो हम पिछले अपने क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं। जो क्वेश्चन थे हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 जो था एक्सरसाइज 3.2 का, उसमें हमने ये यूज़ किया था। यहाँ पे हमारे पास 10 पावर p था और 7 log था कि अब यहाँ पे भी देखें m रेज टू पावर n है और 7 log है, तो अगर किसी नंबर, कोई नंबर पावर में हो और उसके साथ log हो तो log का ये ला है कि हम उसकी पावर को log से पहले लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे पावर n है तो जब हम log अप्लाई करेंगे तो वो पावर n जो है वो log से पहले आएगी, n log m टू द बेस a। नेक्स्ट नंबर 4 इज log n टू द बेस a किसके इक्वल होगा, ठीक है, log n टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a, ठीक है। log n टू द बेस किस a किसके इक्वल होगा कि log n टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a। ये 4 जो है वो लॉज हैं। अब हम इनको नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज पे इनको प्रूव करेंगे। तो नंबर 1 देखें, log ऑफ m n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। तो प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखें, लेट किया है हमने, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं और लेट किया है हमने log m टू द बेस a को x के इक्वल, वो x के इक्वल है, और log n टू द बेस a जो है वो y के इक्वल है। हमने इन दोनों को x और y के इक्वल लेट कर दिया। लेट करने के बाद हम इस लॉगरिथमेटिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, log m टू द बेस a इज इक्वल टू x की a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ log n टू द बेस a इज इक्वल टू y की क्या है, a रेज टू पावर y इज इक्वल टू n। ये इस दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो रही है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a रेज टू पावर x को मल्टीप्लाई करेंगे a रेज टू पावर y के साथ, और वो किसके इक्वल होगा, m और n भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल लॉज यूज कर रहे हैं कि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a
रेज टू पावर x प्लस वाई, यहाँ पे x और y ऐड हो गए, वो किसके इक्वल है, एम एन के, ठीक है। और log एम एन टू द बेस a इज इक्वल टू, अब देखें कि log ऑफ एम एन टू द बेस a किसके इक्वल आ गई है हमारे पास, कि अगर हम इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म में लिखें, इसको अगर हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, log एम एन टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और log एम एन टू द बेस a किसके इक्वल होगा, x किसके इक्वल है, log ऑफ m टू द बेस a के, और y किसके इक्वल है, log ऑफ n टू द बेस a के, ठीक है। तो यहाँ से हेंस log ऑफ एम एन टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। तो यहाँ से हमने इनको प्रूव कर दिया कि ये एक दूसरे आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये फर्स्ट लॉ हमने प्रूव कर लिया। अब देखिए नोट क्या है कि log ऑफ एम एन टू द बेस a इज नॉट इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a मल्टीप्लाई log ऑफ n टू द बेस a, कि अगर ये लॉ जो है, अब यहाँ पे ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम इन दोनों पे बारी बारी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इक्वल उसी कंडीशन में होंगे अगर इन दोनों के मिड में साइन जो है वो प्लस का आएगा। नेक्स्ट लॉ नंबर 2 है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज नॉट इक्वल टू log m प्लस n टू द बेस a, ठीक है। और इनकी जो राइट साइड है ये वाली इस लॉ की, ठीक है, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ये इक्वल नहीं होगी log m प्लस n टू द बेस c। वो इसी सूरत में इक्वल होंगे कि यहाँ पे m और n के बीच में जो प्रोडक्ट लेंगे m और n का, एडिशन नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर 3 इज log m n p टू द बेस a, कि अगर हमारे पास दो नंबर्स की बजाय तीन नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इन तीनों पे जब बारी बारी लॉग अप्लाई करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log p टू द बेस a प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो चाहे दो हों या दो से ज़्यादा हो, तो जब भी हम उन पे लॉग जो है अप्लाई करेंगे तो वो आपस में प्लस होंगे। The rule given above is useful in finding the product of two or more numbers using logarithms। कि जो रूल हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये इसके लिए बहुत यूजफुल है कि हम कैसे लॉगरिथम्स को यूज करते हुए टू या फिर टू से ज़्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। वी इलिस्ट्रेट दिस विद एग्जाम्पल्स, हम इसको एग्जाम्पल्स के जरिए भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जाम्पल्स देखिए। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है एवेल्यूएट 291.3 मल्टीप्लाई 42.36, ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले लेट x, हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। देन सेकंड स्टेप में दोनों साइड पे हमने लॉग अप्लाई किया है। यहाँ पे log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट 291.3 मल्टीप्लाई 42.36 ब्रैकेट क्लोज, मीन्स ये लॉग अब दोनों पे अप्लाई होगा। जब हम लॉग जो है इन दोनों पे बारी बारी अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे m प्लस n हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा फिर क्या करेंगे, फिर यूजिंग लॉग टेबल, अब यहाँ पे हम लॉगरिथम टेबल को यूज करेंगे और उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें अब जो फर्स्ट नंबर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो है वो 3 नंबर्स हैं। तो अगर इंटीग्रल पार्ट में 3 नंबर्स हो तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 होती है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और इसके बाद हमने चेक किया है कि 29 के जो 29 है लॉग टेबल में 29 रो है, उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 कॉलम में, और फिर इसको ऐड किया 3, मीन डिफरेंस 3 कॉलम में जो नंबर था उससे। तो ये उन दोनों नंबर्स का हमने लॉग फाइंड किया बाय यूजिंग लॉगरिथम टेबल। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4.0912, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू, अब हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये log ऑफ x इक्वल है 4.0912 के, हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये log जब इस साइड पे हो जाएगा, ठीक है, तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.0912। तो अब हम जो है वो दोबारा से एंटी लॉग टेबल यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जो क्या आएगी 12,340।
मीन्स अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 12,340 आएगा। और ये हमने बाय यूजिंग लॉगरिथम लॉज को यूज करते हुए हमने इनको सॉल्व किया है। अब देखिए नोट क्या है, नोट दैट log a टू द बेस ए किसके इक्वल होगा 1 के, कि log a है, ठीक है, जो नंबर अगर आपके पास बेस नंबर भी सेम है और इक्वल नंबर भी सेम है तो वो किसके इक्वल होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट की तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है एवेल्युएट। यहाँ पे क्या है 0.2913 मल्टीप्लाई 0.004236। इसी तरह हमने इसको y के इक्वल लेट किया, बेशक आप x के इक्वल लेट करें या y के, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने इसको y के इक्वल लेट किया और फिर दोनों साइड्स पे log अप्लाई कर लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। फिर जब इन दोनों का लॉग हमने फाइंड किया, फिर प्लस किया, उनको प्लस करने के बाद फिर y इज इक्वल टू एंटी लॉग, इस लॉग को हम इस साइड पे लेंगे तो हमने एंटी लॉग लिया। फिर बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, तो आंसर हमारे पास क्या आया 0.001234। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। सेकंड लॉ देखें क्या है, log of m over n is equal log of m over n to the base a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a। देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसमें भी हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड को हमने कंसिडर किया, तो राइट हैंड साइड में log m टू द बेस a को इक्वल कर लिया, लेट कर लिया x के इक्वल, और log n टू द बेस a को हमने लेट किया y के इक्वल, सेम एज log 1। देखिए यहाँ पे देन हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू m एंड a रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू n। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, हम a रेज़ टू पावर x को जब डिवाइड करेंगे a रेज़ टू पावर y से, तो वो किसके इक्वल होगा, m ओवर n के। अब यहाँ पे देखें बेसिस दोनों के सेम है, तो ये जब a की पावर y है, अब ये डिनोमिनेटर में है, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा a रेज़ टू पावर माइनस y, फिर a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर माइनस y होगा। बेसिस सेम होगी तो जब पावर्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a रेज़ टू पावर x माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n। अब जब दोबारा से हम इसको लॉगरिथमेटिक फॉर्म, मीन जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, log m ओवर n टू द बेस a किसके इक्वल होगा, x माइनस a के, x माइनस y के। अब x क्या है, x आपके पास है log ऑफ m टू द बेस a और y आपके पास है log ऑफ n टू द बेस a के, ठीक है, हमने इसकी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली हैं। हेंस log ऑफ mn टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। तो ये सेकंड लॉ भी अप्रूव हो गया। अब नोट देखिए, नोट क्या है, नंबर 1 log m ओवर n टू द बेस a इज नॉट इक्वल टू log m टू द बेस a डिवाइडेड बाय log n टू द बेस a। ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, कि जब हम इन पे बारी बारी लॉग अप्लाई करेंगे तो ये फिर डिवाइड नहीं होंगे बल्कि सब्ट्रैक्ट होंगे, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। नंबर 2 log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इज नॉट इक्वल टू log m माइनस n टू द बेस a। इसकी जो लेफ्ट साइड है वो इसके इक्वल नहीं होगी, डिवीजन का साइन नहीं आएगा जब log बारी बारी अप्लाई करेंगे तो, और जो राइट हैंड साइड है उसमें भी जब हम log कंबाइंड अप्लाई करेंगे तो वो m माइनस n नहीं हो सकता, कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, जस्ट दिस वन इज इक्वल टू दिस होगा। नेक्स्ट है नंबर 3 है कि log 1 ओवर n, ठीक है, log 1 ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू, कि अगर आपके पास जो है वो नोमिनेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, तो अगर हमने उन पे log अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, log ऑफ 1 टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। पहले तो हमने ये रूल यूज कर लिया, रूल यूज करने के बाद, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू माइनस log ऑफ n टू द बेस a।
क्योंकि log ऑफ 1 टू द बेस से किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। log 1 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 0 माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a होगा, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट है एवेल्युएट 291.3 डिवाइडेड बाय 42.36। हमने इनको एवेल्युएट करना है। इसको सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले हमने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। x के इक्वल जब लेट किया फिर दोनों साइड्स पे log अप्लाई करेंगे। जब log अप्लाई किया तो इस राइट हैंड साइड पे हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज किया है, ठीक है। जब लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करेंगे तो log 291.3 माइनस log 42.36 होगा। अब बाय यूजिंग लॉग टेबल हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 291.3 log 291.3 किसके इक्वल होगा, 2.4643 के, और log 42.36 किसके इक्वल होगा, 1.6269 के। जब वैल्यूज फाइंड करेंगे फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.8374। अब ये इक्वल है log ऑफ x के, ठीक है, हमें जस्ट x चाहिए। log ऑफ x इज इक्वल टू 0.8374 आएगा। फिर इस log को, ये जो इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम जब इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये एंटी log में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/log जो है, ठीक है, log का जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो एंटी log के इक्वल आता है। तो एंटी log x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 0.8374। तो एंटी log जब फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6.877। मीन्स दोनों नंबर्स को डिवाइड करने से आंसर जो आता है वो है 6.877। एग्जाम्पल नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी है एवेल्युएट, देखिए एवेल्युएट 0.0002913 डिवाइडेड बाय 0.042336। अब ये ऐसा नंबर है जिसको हम ऐसे ही सिंपल मेथड से अगर डिवाइड करें तो ये बहुत टफ होगा, बहुत कैलकुलेशन टफ होगी इसकी। तो जब अगर हम देखें, जब बाय यूजिंग लॉगरिथम टेबल हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। x के इक्वल लेट करें या y के इक्वल लेट करें, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको y के इक्वल लेट किया, लेट करने के बाद दोनों साइड्स पे जब log अप्लाई करेंगे, फिर log, ठीक है, लॉ ऑफ log अप्लाई किया है, करने के बाद हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3/.4643 माइनस 2/.6269। अब 3 जो है, ठीक है, ये 3 बार, अब 3 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, ये 3 नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको जो है वो अलग कर लिया और प्लस किया है हमने इन दोनों के मेंटीसा को, 0.4643 माइनस 0.6269, इन दोनों को माइनस किया, और यहाँ पे ये जो फैक्टरिस्टिक थी सेकंड नंबर की, इसको भी हमने अलग कर लिया। तो ये जो आंसर है वो क्या है हमारे पास, 3 बार माइनस 0.1626 माइनस 2 बार। अब देखिए यहाँ पे, अब दोबारा से हमने जब इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है इसमें से 1 को, इस नंबर में से हमने 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। जब ऐड किया है तो क्या हुआ, 3 बार प्लस 1 माइनस 0.1626 और फिर -1, इस -1 को हम इधर बाहर ले गए -2 के साथ, ठीक है। तो ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, -1 और -2 किसके इक्वल होगा, -3 के। तो ये फिर 3 -3, ये -1 है और ये -2 है। यहाँ पे देखें 3 - 1 इज इक्वल टू 2, कि 3 - 1 किसके इक्वल होगा, 2 के, तो और -3 - 1 किसके इक्वल होगा, -3 - 1 माइनस इंटू -2 इक्वल होगा -3 - 1 किसके इक्वल आएगा, -4 के, ठीक है। -4 प्लस 2 किसके इक्वल होगा, -2 के, तो -2 को इसलिए हमने 2 बार के इक्वल लिख लिया। तो यहाँ पे जो क्या आएगा, 2 बार 0.8374। 8374 कैसे आया, जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो 8374 आ गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ये लॉग जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम
हमें जस्ट y चाहिए, तो इस लॉग को हम जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। फिर हम एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.8374 फाइंड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 0.06877। तो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने से जो आंसर आया है वो क्या है 0.06877। नेक्स्ट है लॉग ऑफ, थर्ड लॉ जो है लॉग का वो क्या है, लॉग ऑफ m रेज टू पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m। तो प्रूफ देखें, यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने x के इक्वल किया है, ठीक है। log m रेज टू पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये x के इक्वल है, ठीक है। सच डैट अब इसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m रेज टू पावर n, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m रेज टू पावर n एंड अब इसको ये जो हमारे पास सेकंड नंबर था log a m, ठीक है, log m टू द बेस a, इसको हमने y के इक्वलेंट किया है और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a रेज टू पावर y इज इक्वल टू m। अब देखिए a x जो है वो किसके इक्वल है, m n के, a x किसके इक्वल है, m की पावर n के, और m रेज टू पावर n किसके इक्वल है, a रेज टू पावर y, ये जो है a रेज टू पावर y होल पावर n, ठीक है। अब हमने इन तीनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल रख लिया। अब यहाँ पे देखिए a रेज टू पावर x जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे m रेज टू पावर n की जगह हमने वैल्यू पुट की है a रेज टू पावर y, क्योंकि m जो है वो किसके इक्वल है, a रेज टू पावर y के इक्वल है होल पावर n, तो a रेज टू पावर y n होगा। अब बेसिस जो है वो दोनों देखिए सेम है a और a, तो पावर्स भी इक्वल होंगी, x इज इक्वल टू n y, ठीक है, x इज इक्वल टू n y। तो x किसके इक्वल है, x को हमने लेट किया था log ऑफ m रेज टू पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये x के इक्वल था, और y को हमने लेट किया था किसके इक्वल, n तो पहले से है हमारे पास, y को हमने लेट किया था log ऑफ m टू द बेस a के इक्वल। तो देखिए जब हमने x और y की वैल्यूज पुट की तो यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल आ गए। ऐसे ही अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल एक सॉल्व कर रहे हैं, एवेल्युएट स्क्वायर रूट 0.0163 होल पावर 3 रेडिकल 4। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, y के इक्वल लेट करने के बाद, ठीक है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो क्या आ गया 3/4। देन लॉग, हमने अब इसके दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई किया, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे अब जब इस साइड पे लॉग अप्लाई किया तो ये जो पावर थी वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी 3/4 लॉग 0.0163, ठीक है। जब लॉग फाइंड करेंगे इसका तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 2 बार 0.2122। ओके, अब हमने इस 3 को मल्टीप्लाई किया 2 बार 0.2122 से, तो आंसर क्या आया 6 बार 0.6366 डिवाइडेड बाई 4। जब 4 से हमने इसको चेंज किया, यहाँ पे हमने इसको चेंज किया है कि 8 बार प्लस 2 यानी -6 है, 6 बार इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको -8 प्लस 2 लिखे तो दोबारा आंसर -6 ही आएगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा चेंज करके लिखा है 8 बार प्लस 2.6366 डिवाइडेड बाई 4। तो अब यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आया 2 बार प्लस 0.6592, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक जब इसमें ऐड करेंगे 2 बार 0.6592 हमारे पास ये आंसर आएगा। तो y, अब y के साथ क्या था, log भी है, log ऑफ y इज इक्वल टू 2 बार 0.6592 होगा। ये log जो y के साथ है हमने यहाँ से इसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, जब इसको इस साइड पे लेके आएंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.6592। तो जब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0.04562। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट है नंबर 4, लॉ नंबर 4 है
चेंज ऑफ बेस फार्मूला, कि अगर हम बेस फार्मूला को चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम बेस फार्मूला को चेंज कर दें, जो नंबर 4 था, log of n to the base a is equal to log of n to the base b multiply log of b to the base a, या फिर ये इक्वल होगा और log of n to the base b डिवाइडेड बाय log of a to the base b, ठीक है, हम इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, रख सकते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, लेट यहाँ पे भी हमने सबसे पहले जो है वो log of n रेज्ड टू द बेस b को इक्वल किया है, लेट किया है x के इक्वल, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाले को हमने x के इक्वल लेट कर लिया, log of n टू द बेस b इज इक्वल टू x, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, n इज इक्वल टू b रेज्ड पावर x हो जाएगी, टेकिंग log टू द बेस a, अब जब हम log लेंगे, ठीक है, वी हैव, जब log लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log of n टू द बेस a इज इक्वल टू log of b रेज्ड टू पावर x टू द बेस a, हमने दोनों साइड्स पे log अप्लाई किया है बेस a के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो b की पावर x थी ये स्टार्टिंग में आ जाएगी x log b टू द बेस a, तो वो किसके इक्वल होगा, log ऑफ n टू द बेस b, ठीक है, ये log ऑफ n टू द बेस b log ऑफ b टू द बेस a के, thus log of n to the base a किसके इक्वल है, log of n to the base b and log of b to the base a। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की है, x की वैल्यू थी log of n to the base b और साथ इसके ये था log of b to the base a, पुटिंग n इज इक्वल टू a, अब इसमें हम n जो है n को a के इक्वल पुट करेंगे, इसमें पुटिंग n इज इक्वल टू a इन द अबव रिजल्ट वी गेट, जब हम इस रिजल्ट में n को a के इक्वल लेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम इसमें n को a पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log of a to the base b and log of b to the base a इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और log of b to the base a is equal to 1 over log of a to the base b, अगर हम जस्ट इसमें से log of b to the base a की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 over log of a to the base b, क्योंकि यहाँ पे देखें क्या आपके पास है log of a to the base a, और हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि log of a to the base a किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, फिर यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली है, हेंस इक्वेशन 1 गिव, तो इक्वेशन 1 जो है वो हमें क्या देगी, log of n to the base a इज इक्वल टू log of n to the base b डिवाइडेड बाय log of a to the base b, ठीक है। Using the above rule, a natural logarithm can be converted to a common logarithm and vice versa। इस रूल को यूज करते हुए हम नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं और कॉमन लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया log n टू द बेस e, अब अगर बेस e है हमारे पास तो वो किसकी इज इक्वल टू log of n टू द बेस 10 मल्टीप्लाई log of 10 टू द बेस e, हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, और log of n टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log of e टू द बेस 10, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जो है वो ये तो log जो है बेस e के साथ था, अगर log जो है वो log 10 हो, बेस 10 के साथ हो, तो फिर क्या होगा, log of n टू द बेस, अब आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास बेस 10 होगी तो वो कॉमन लॉगरिथम होता है, और अगर बेस e होगी तो वो नेचुरल लॉगरिथम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कॉमन लॉगरिथम को हम कैसे नेचुरल लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं, log of n टू द बेस e मल्टीप्लाई log of e टू द बेस 10 और log of n टू द बेस e डिवाइडेड बाय log of 10 टू द बेस e। द वैल्यूज ऑफ log of 10 टू द बेस e and log of e to the base 10 are available from the table, तो ये जो वैल्यूज हैं log 10 to the base e की and log of e to the base 10 की वो टेबल में
अवेलेबल हैं। कैसे क्या है कि log of 10 to the base e किसके इक्वल है 1/0.4343 के। ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 2.3026 एंड log of e to the base 10 is equal to log of 2.718 के इक्वल होगा। जब उसका हम log फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.4343। इस तरह हम इस रूल से कॉमन लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम में और नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें एग्जांपल है, ये एग्जांपल लेकिन क्या कैलकुलेट log 3 to the base 2 मल्टीप्लाई log 8 to the base 3, उन दोनों को कैलकुलेट करें। सोल्यूशन देखें, वी नो डैट log of n to the base a कि log of n to the base a किसके इक्वल होगा log of n to the base b डिवाइडेड बाय log of a to the base b। तो log of 3 to the base 2 मल्टीप्लाई log of 8 to the base 3 किसके इक्वल होगा, ये वाला जो है वही फर्स्ट इक्वल होगा log of 3 डिवाइडेड बाय log 2 के, और सेकंड वाला इक्वल होगा log of 8 डिवाइडेड बाय log of 3 के। तो अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा log of 8 डिवाइडेड बाय log of 2। हम log of 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगी 2⁻3। ठीक है, जब अगर हमने log अप्लाई किया है तो पावर log से स्टार्टिंग में आ जाएगी। ठीक है, 3 log of 2 डिवाइडेड बाय 1 log of 2, तो वो कि log of 2 और log of 2 कैंसिल, तो आंसर जस्ट क्या आ जाएगा आपके पास जस्ट 3। अब नोट देखिए, ड्यूरिंग कन्वर्जन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द चेंज ऑफ द बेस रूल मे ऑफन बी कन्वीनियंट। ठीक है, ये कन्वर्जन जब कर रहे होते हैं आप कॉमन से नेचुरल लॉगरिथम में, तो प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म जो होती है अगर हम उसको बेस रूल के जरिए चेंज करें तो वो बहुत आसान होती है। लॉगरिथम्स कैन बी डिफाइंड टू एनी पॉजिटिव बेस अदर देन 1 e या 10। लॉगरिथम्स को हम किसी भी पॉजिटिव बेस के लिए डिफाइन कर सकते हैं जो अगर वो नंबर 1 e और 10 के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, and are useful for solving equations in which the unknown appears as the exponent of some other quantity। और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये अगर हम किसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इन इक्वेशंस में हमारे पास अननोन नंबर्स ऐसे हैं जो एक्सपोनेंट के तौर पे अपीयर हो रहे हैं और उनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता। ठीक है, हम उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे लॉज ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।